नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे लॉजिकल भैया। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास मामले की और वो है लोन। देखिए अमूमन क्या होता है कि बहुत बार हम लोग लोन ले लेते हैं लेकिन लोन देने की फिर स्थिति हमारी नहीं बन पाती और जब हमारी लोन देने की स्थिति नहीं बन पाती तो इस दौरान एक दिक्कत ये होती है कि हमारे घर पे या हमें रास्ते में लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा रोका जाता है, बदतमीज़ी की जाती है, अपमान किया जाता है और ज़बरदस्ती के पैसे हमसे माँगे जाते हैं लेकिन हम उस लोन को चुकाने की स्थिति में नहीं होते, आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही होती। तो अब आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं एक खास नियम जो अभी आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है और आरबीआई ने साफ तौर पे बता दिया है कि लोन रिकवरी करते समय क्या नियम है और ये लोन एजेंट आपसे किस तरह की बातें करेंगे और क्या वो कह सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते। तो देखिए सीधे तौर पर अभी आरबीआई ने जो नया नियम जारी किया है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी उपभोक्ताओं के लिए बहुत खास है। क्योंकि अब जो लोन रिकवरी एजेंट हैं वो आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, बदतमीज़ी नहीं कर सकते हैं, ये साफ नियम है। और अगर बदतमीज़ी, बदसलूकी, धमकी कुछ भी की जाती है, तो ऐसे में उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। आप लोगों से कोई भी अब ज़बरदस्ती लोन वसूल नहीं सकता है। तो क्या है नियम? और ये जो नियम है, ये नियम अभी बहुत जल्द यानी कि 1 जुलाई 2026 से ही लागू हो जाएँगे। तो इसके बाद भी सभी उपभोक्ताओं को बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। तो क्या-क्या कहा है आरबीआई ने ज़रा एक बार बातों को समझते हैं ठीक से। सबसे पहली बात तो ये है कि आरबीआई ने बता दिया है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अब एजेंट नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या-क्या काम है? सबसे पहली बात ये है कि अगर एजेंट किसी को भी धमकी भरी या अपमानजनक भाषा में बातें करते हैं, यानी कि धमकियाँ देते हैं, ज़बरदस्ती पैसे वसूलते हैं, गाली-गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, पीटने की धमकी देते हैं, इस तरह से कुछ भी कहते हैं, तो ये पूरी तरह से निषेध है, मना कर दिया है कि कोई भी लोन रिकवरी एजेंट इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। करेगा तो फिर उसको ही यहाँ पर फिर समस्याएँ हो सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोन रिकवरी एजेंट आपको बार-बार फ़ोन करते हैं, दिन-रात, सुबह-शाम फ़ोन करते हैं, दिन भर फ़ोन कर कर के परेशान कर देते हैं, फ़ोन ना उठाओ, घर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आरबीआई ने समझा दिया है कि देखो अगर जब कभी भी आपको किसी से लोन रिकवरी करनी है, तो आप उसको लिमिटेड टाइम में ही कॉल करोगे। यानी कि जो नॉर्मल टाइम होता है दिन का, आप केवल उसी टाइम पर ही फ़ोन कर सकते हो, उसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि सुबह-सुबह 6 बजे फ़ोन कर दे रहे हो या रात को 11 बजे फ़ोन कर दे रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। और एक आध बार फ़ोन कर सकते हो, बार-बार दिन भर फ़ोन करना, बार-बार पैसा माँगना, ये काम भी नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसी के साथ-साथ अगली बात ये है कि ऐसा भी नहीं होगा कि गुमनाम या धमकी भरे फ़ोन कर दिया जाए। अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको पैसे नहीं वसूल कर पा रहा है, तो वो किसी और से फ़ोन करवा रहा है, आपको धमकियाँ दिलवा रहा है, परेशान कर रहा है, कहीं आप रास्ते में मिल जा रहे हो तो लोग टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं। अगर ऐसा भी कुछ होता है, तो पूरी तरह से बैन है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं अब इस स्थिति में। और अगर आपकी सोशल मीडिया पर या फिर आपको मोबाइल फ़ोन पे गलत तरह से कोई इंसान मैसेज भेजता है, डराता है, धमकाता है, कुछ भी करता है, ये सारी चीज़ पूरी तरह से बैन है। आरबीआई ने साफ मना कर दिया है कि ये सब काम अब कोई भी लोन रिकवरी एजेंट नहीं कर सकता। लोन जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से वसूला जाएगा, सारे काम ऑफ़िशियल होंगे, डराना, धमकाना, ज़बरदस्ती मेंटल टॉर्चर करना, हैरेस करना ये सारे काम नहीं होने चाहिए। इसी के साथ-साथ आरबीआई ने ये भी कहा है कि कठोर तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी लोन रिकवरी एजेंट के द्वारा। तो कठोर तरीके का मतलब ये है कि बहुत बार जब लोन रिकवरी एजेंट मेन इंसान से पैसा नहीं वसूल कर पाते, तो उसके परिवार को डराते हैं, उसके दोस्तों को फ़ोन करते हैं, परिवार वालों को फ़ोन करते हैं और जानने वाले लोगों को बोलते हैं कि आपका वो इंसान लोन नहीं दे रहा है, हम लोगों को उसको बोलिए लोन देगा, वरना सबको परेशानी होगी वगैरह-वगैरह ये चीज़ें भी निकल के आती हैं। तो अब सीधा नियम है जिसने लोन लिया आप केवल उसी से बात करेंगे, परिवार वालों को नहीं डराएँगे, फैमिली वालों से बातचीत नहीं करेंगे, दोस्तों को, रिश्तेदारों को कुछ नहीं कह सकते। पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आरबीआई ने। साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी कहा है कि सार्वजनिक अपमान नहीं होगा। बहुत बार लोन रिकवरी एजेंट आते हैं, गली में खड़े होके, मोहल्ले में खड़े होकर के बाहर से उल्टा-सीधा बोलते हैं, गलत-गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो सार्वजनिक अपमान नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से निषेध है। वीडियो बनाई जा सकती है और उसके बाद जो लोन रिकवरी एजेंट होगा, उसी के खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। साथ-साथ शारीरिक या मौखिक उत्पीड़न नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान को टॉर्चर करे, मारे, पकड़ ले, बंदी बना ले। ज़बरदस्ती के काम नहीं होंगे। अकेले में बुलाना, अकेले में बुला के टॉर्चर करना, गिरफ्तार कर लेना, हिरासत में रख लेना, ये सारे काम नहीं हो सकते और साथ ही साथ मौखिक उत्पीड़न भी नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आपके बच्चों को परेशान करेंगे, आपके घरवालों को परेशान करेंगे, पेरेंट्स को परेशान करेंगे, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से अब इल्लीगल है। आरबीआई ने साफ कह दिया है कि लोन रिकवरी इन तरीकों से नहीं हो सकती और साथ ही अगर कोई इंसान ये धमकियाँ देता है कि आपकी प्रतिष्ठा को यानी कि जहाँ आप काम करते हो, जॉब करते हो, आपकी जो प्रोफ़ाइल है उसको डैमेज कर देंगे, ऑफ़िस में आके हंगामा करेंगे, पैसा दो, ये सारा काम भी नहीं हो सकता। मतलब सीधा मामला यही है कि ज़बरदस्ती से लोन रिकवरी नहीं हो सकती है। जिसको भी लोन रिकवरी करनी है, सीधा मामला यही है कि जिस तरह ऑफ़िशियल प्रोसेस फ़ॉलो किया गया था, उसी ऑफ़िशियल प्रोसेस के साथ ही अब आप लोन यहाँ पर वापस लेंगे।
अब ज़बरदस्ती करना, डराना, धमकाना, बदतमीज़ी करना कुछ नहीं चलेगा। तो ज़बरदस्ती का सारा मामला खत्म कर दिया आरबीआई ने, केवल ऑफ़िशियल प्रोसेस ही छोड़ा है। साथ ही आरबीआई ने ये भी कहा है कि भ्रामक आचरण यहाँ पर नहीं होने चाहिए, यानी कि कई बार लोन एजेंट ये डराते हैं कि ऋण सीमा से ज़्यादा का लोन वसूला जाएगा, आपके ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा, इतना फ़ाइन लगेगा, उतना लगेगा। तो ऐसी झूठी बयानबाज़ी भी नहीं करनी है किसी के साथ में, झूठी बयानबाज़ी करोगे, गलत सलाह दोगे, किसी को गलत बातें बताओगे, तो भी ये पूरी तरह से अब इल्लीगल रहेगा। और किसी इंसान को गुमराह नहीं करना है लोन वसूली के मामले में। अगर गुमराह भी करते हो तो यहाँ पर भी दिक्कत परेशानियाँ हो सकती हैं। ये भी क्लियरली आरबीआई ने मेंशन कर दिया है। तो आरबीआई के नए नियम साफ हैं और आरबीआई के नए नियमों का मुख्य उद्देश्य है तीनों स्तरों पे काम करना। जैसे कि जो यहाँ पर कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के मामले में आरबीआई यहाँ पर ये चाहता है कि चीज़ों को समझा जाए और जो कस्टमर है वो कष्ट से ना मरे। कस्टमर है, परेशानियाँ आ जाती हैं ज़िंदगी में, पैसा नहीं चुका पाते लोन का, तो वो विश्वास करे बैंकिंग प्रणाली में, बैंक उसमें विश्वास करे और मेंटली या फिज़िकली कोई भी इंसान उसको हैरेस ना करे। क्योंकि मेंटली और फिज़िकली हैरेस करने की वजह से कई लोग जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या उनको सामाजिक तौर पर अपने आप को अपमानित महसूस करना पड़ता है, तो ये ना हो। वहीं बैंकिंग प्रणाली के लिए भी अच्छा है कि बैंकिंग प्रणाली के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग समझेंगे कि भाई बैंक कोऑपरेट कर रहा है हमारे साथ में हमारी परिस्थितियों में, तो ठीक है, चीज़ों को मेंटेन किया जाए और एजेंट्स के लिए साफ ये रहेगा कि भाई देखो तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए और एजेंट्स बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हमारे ऊपर भी प्रेशर है कि हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है, तो अब एजेंट्स को भी यहाँ फ्री किया गया, तरीके से बिहेव कीजिए, तरीके से पैसा लीजिए, तरीके से सारी फॉर्मेलिटीज़ कीजिए, ज़बरदस्ती दबाव ना बनिए वरना फिर आपके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। ये सारे मानक यहाँ तय करती हैं। इसीलिए अभी फिलहाल आरबीआई ने बैंकों को भी बोल दिया है कि अब कभी भी आगे ऐसा केसेस आते हैं आपके साथ में जहाँ लोन रिकवरी नहीं हो पाती, तो ऐसे मामलों में आप बना लीजिए शिकायत निवारण तंत्र। जहाँ पर ऐसी समस्याओं का निपटान किया जाएगा, फैसले किए जाएँगे, बातचीत से सारी चीज़ों का समाधान किया जाएगा, ज़बरदस्ती, धमकी या फिर किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं हो तो अच्छा रहेगा। साथ ही जिस समय आप एजेंटों की नियुक्ति करें, जिसको भी एजेंट बनाएँ, एजेंट बनाते समय कुछ नियमों का पालन भी करना होगा, जैसे कि जिसको एजेंट बनाया जा रहा है, उसके लिए प्रॉपर मानदंड होने चाहिए कि कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है और कौन एजेंट नहीं बन सकता, ताकि ये भी हो कि ज़बरदस्ती दबाव या अभद्रता, ऐसी स्थितियाँ देखने को ना मिले। एजेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और सारे के सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट के नियम हैं, वो एजेंट्स को पालन करने होंगे, अदरवाइज़ उनकी नौकरी भी जा सकती है और जो नियम बताए गए, उनका पालन करना ज़रूरी है। साथ ही एजेंट्स के कार्य का मूल्यांकन होगा कि कौन कितना अच्छे से बिहेव करता है, किसकी कैसी स्थिति है, कैसी नहीं है, उसके आधार पर उसको स्कोर दिया जाएगा और प्रमोशन और बाकी सैलरी वगैरह जो भी डिसाइड होनी है, उसी के बेसिस पे होगी। साथ ही जो गतिविधियाँ दी गई हैं, उनको वह किस तरह से पालन करता है, क्या चीज़ें ठीक हैं या नहीं है, क्या वो किसी को टॉर्चर तो नहीं कर रहा है, हैरेस तो नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें भी रिकॉर्ड करना। तो बैंकों की भी ज़िम्मेदारी है यहाँ पर एजेंट के साथ में, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं और कस्टमर्स के लिए इतना ही है कि कोई ज़बरदस्ती लोन नहीं लेगा, तो वैसे अल्टीमेटली फ़ायदे का ही मामला है। हाँ, बट कोई अब ऐसा ना करे कि लोन लेकर के बैठ ही जाए कि नहीं वापस करेंगे, अब हम जो मर्ज़ी कर लो, ज़बरदस्ती तो ले ही नहीं सकते हो, क्या ही कर लोगे? तो ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। कई बार इसमें क्या होता है कि जिस बेसिस पे आप लोन लेते हो, वो प्रॉपर्टी या वो प्रोडक्ट जो होता है, वो ज़ब्त कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। बाकी इन सारी बातों के साथ आप लोग मुझे अब ये बताइए कि ये जो नए रूल आए हैं, इन नए रूल्स के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या कहते हैं, रूल्स अच्छे हैं या बुरे हैं? फ़ायदा होगा या नुकसान होगा इसकी वजह से? क्या किस तरह से लोग इसको सँभालेंगे? लोगों के लिए फ़ायदे की बातचीत है या नहीं? सब मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, साथ-साथ आपके ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारी ज़िम्मेदारी आप लोगों की है। सो थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, सी यू सून।